नमस्कार महोदय, लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष जुड़ चुका हूं। जी हां, आप लोगों से रिक्वेस्ट है महोदय कि आप लोग इस अपडेट से वंचित ना रहें और पूरे वीडियो को विस्तार से सुने और समझें। जी हां, इस अपडेट में मैं क्लियर कर दूंगा कि ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या पब्लिक, क्या जनता कह रही है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, जो कि नवंबर में शुरू होने वाला है। और आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि केरल में किस तरीके से जगह जगह पे बम ब्लास्ट हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है, कौन वो संगठन है जो ये कह चुका है कि मैं इस बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हूँ। वहीं पे आपको बताने वाला हूं कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से ट्रेनें टक्करें खाई हैं और उसमें से 13 सवारियों की जान जा चुकी है। आगे क्या होने वाला है, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुका हूं, आप लोग के समक्ष जानते हैं विस्तार से। जी हां, कल का यह हादसा वाकई चौंका देने वाला है। आंध्र प्रदेश में एक भयंकर रेल हादसा हुआ है। जी हां, आप लोगों को जान लेना पड़ेगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे। एक ही ट्रैक पर चल रही दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। हुआ यूं कि जब ट्रेनें पहले आगे की तरफ जा रही थी तो पीछे से एक ट्रेन आई और बीच वाले डब्बे को ठोकर मार दिया और ठोकर मारते ही डिब्बे वहीं से बिखरना शुरू हो गए। कुल 33 ट्रेनें रद्द कर दी गई है और 22 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई है। इसके अलावा 11 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई। आंध्र प्रदेश में रविवार को यह हादसा हुआ। ऐसा यह हादसा है जो बालासोर में जिस तरीके से ट्रेन का हादसा हुआ था उससे मैच खाता हुआ है। अभी बालासोर से उबरा नहीं है हिंदुस्तान और साथ ही साथ बिहार के ट्रेनें से टकराने से उबरा नहीं हिंदुस्तान, तब जाके एक आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हो जाता है। इस पे ये तोहमत लगाई जा रही है अपोजिट पार्टियों से कि आखिरकार कवच के बारे में जो बात किया जा रहा है, कवच पूरी तरीके से कंप्लीट होने में इतनी विलंब क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। अब कोहरा पड़ने वाला समय आएगा, लगातार जाड़ा पड़ेगी तो जाड़ा में काफी समय तक कोहरा रहेगा, तो ऐसे में हादसा और ज्यादा बढ़ सकता है अगर इन पे ठीक से निगरानी ना किया जाए। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। फिलहाल आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा अपने राय को। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल और हमास में जोरदार टक्कर चल रही है और ये टक्कर में काफी लूज है हमास। आपको बता दूं कि गाजा में कब्जा कर चुका है इजराइल। आपको क्लियर कर दूं कि हमास के समर्थन भारत में भी है और भारत में ये भी कहा जा रहा है कि केरल में यहूदी लोग रहते हैं और यहूदियों का एक चर्च है जहां पर लगभग 2000 यहूदी अपना प्रार्थना प्रेयर कर रहे थे। वहीं पर लगातार वहां पे बम ब्लास्टिंग हो जाती है और बम ब्लास्टिंग हो जाने के बाद हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने से ये साबित हो चुका है कि वहां पर बहुत ही क्षति हुई है, काफी लोग घायल हुए हैं और कई भी मृत साबित हो गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हमास का कनेक्शन जो इंडिया से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के आतंकवादियों ने ये ब्लास्ट किया। मगर एक सामने बहुत बड़ा चौंका देने वाला खबर आया है। वो खबर ये है कि एक पर्सन ने अपने आप को ये साबित कर दिया कि ये बम ब्लास्टिंग में मेरा हाथ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये भी उसी धर्म से आता है जिस धर्म से वहाँ चर्च में प्रेयर और प्रार्थना होती है। उसका कहना है कि मैं आगे आपको उनका नाम बताऊंगा। फिलहाल उनका कहना है कि मैं इनसे सक्षम नहीं हूँ। ये हमेशा बुरे नीतियों पे काम करते हैं और कास्ट को अदला बदली करते हैं, नौयुवाओं को भड़काते हैं, भरमाते हैं। इनके रूल्स के मैं खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं ये बम ब्लास्टिंग किया। और वो चीजें अपने आप ही ये बंदा फेसबुक लाइव पर आके बोला। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इस बंदे का नाम क्या है और किस तरीके से इसने लाइव पे ये बात शकारा है कि मैं ही बम ब्लास्ट करवाया हूँ। क्या कहा, अब वो सुनिए। मैं यहोवा के साक्षियों के उपदेशों से सहमत नहीं हूँ, हालांकि मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा खतरनाक है। ये समूह देश के लिए घातक है। वो लोग छोटे बच्चों के दिमाग में जहर फैला रहे हैं। उनकी विचारधारा गलत है। वो झूठ फैला रहे हैं। आज कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान जो कुछ हुआ, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। किसी को मेरी तलाश में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ। केरल पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि त्रिशूल जिले के कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने वाले शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन ही है। उससे पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग को अब लेके चलता हूँ आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि उन 5 राज्यों के पास, जो 5 राज्यों में इसी नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। और इस विधानसभा चुनाव में लगातार पार्टियां अपने अपने मोर्चे को खोल रही है, अपने अपने लिस्टों को खोल रही है कि हमारे यहाँ ये कैंडिडेट है। बट आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऐसे में टकराव जो है दो ही पार्टियों में नजर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस। जी हाँ, वहाँ पे भारत जोड़ो अभियान को लेकर सड़कों पे उतरे राहुल
गांधी अपने आप के सैलाब के साथ चल रहे हैं, तो वहीं पर हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक जुलूस महासंग्राम रैली शुरू होने वाला है। इसी नवंबर में देखेंगे कि भव्य रैली जन जन तक पहुंचेगी और ये सैलाब को तोड़ते हुए चीरते हुए बहुत सारे सैलाबों का कारवां को अपने साथ जोड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो टक्करें हैं, टक्करों को देखा जा रहा है, जगह जगह इन दोनों पार्टियों की रैलियां चल रही हैं और जब ग्राउंड रिपोर्ट पे रिपोर्टर जा रहे हैं और अपने अपने क्वेश्चन को रखकर लोगों से आंसर लेते हैं, तो वहां पे यही बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं से बीजेपी को इस बार टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी वोटें हैं जो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये 55 और 45 के अंतर का आमना सामना है। जी आपको बता दूं कि कांग्रेस यहाँ पे 35 लेती हुई नजर आ रही है परसेंट, 35 की उसको वोट मिलने की आशा है। वहीं पर 10% अदर पार्टियां हैं, बट 55% आज भी बीजेपी आगे है। तो यहाँ पर ये आंकड़ा लोगों के सर्वे से पता चल रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ये जो आपको तीनों रिपोर्टें दिखाया, ये रिपोर्टें आपको वाकई चौंका देने वाला, भयभीत कर देने वाला और अमेजिंग तरीके का लगा होगा। बट आपको क्या कहना है कि ये जो सर्च से मैं आप लोग के लिए लाया हूं, इसमें आप लोग क्या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बने रहे हमारे साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आप लोगों ने इतना समय दिया, इस कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।